ठीक है। तो ये एक बिहार बोर्ड का छोटा सा चैप्टर है जो आज ही खत्म हो जाएगा, केमिस्ट्री इंडिया। इसमें बेसिकली मेडिसिन के बारे में पढ़ना जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है और यूजफुल रिस्पॉन्स करेगा तो उसी को हम मेडिसिन कहते हैं। जो ड्रग है, जो कुछ केमिकल का सब्सटेंस होता है, वो अगर हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए अगर यूजफुल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस ड्रग को मेडिसिन बोलेंगे। तो लिखिए, इट इज अ combination of two or more substance which response with our biological system if a response is useful, then it is called medicine. Then it's called मेडिसिन। तो बेसिकली मेडिसिन का आपको या इस चैप्टर में जो मेडिसिन का ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन आप डाल सकते हैं हेडिंग, किस किस टाइप के बीमारी के लिए कौन कौन सा मेडिसिन लेते हैं, कौन कौन से डिजीज के लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन या ड्रग भी बोल सकते हैं। तो एक तो आप लोग जानते ही हो, एंटाएसिड। इसमें क्या होता है, स्टमक में एक्सेसिव अमाउंट में एसिड रिलीज होता है ना, जिसके कारण बर्निंग पेन फील होता है। ठीक है, तो लिख लो, when excess amount of HCl secrete in stomach due to which we feel burning pain। तो इसको क्योर करने के लिए क्या लेते हैं? एंटाएसिड लेते हैं, एसिडिटी है। टू रिड्यूस एसिडिटी वी यूज, हम तो एक इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सॉल्यूशन, क्योंकि ये बेसिक होता है तो एसिड के इफेक्ट को कम करता है। अदरवाइज हम जो आप लोग मेडिसिन के टर्म में जानते होंगे, इनो, पुदीना है ना, ये सब लिया जाता है। तो इसमें इन्हीं का मिक्सचर होता है, या फिर एंड ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सॉल्यूशन भी लेते हैं, ये भी बेसिक मीडियम होता है। तो ये मेडिसिन में यही सब प्रेजेंट रहता है। एंटीपायरेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो डिक्रीज करते हैं ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को। तो आप अपने कॉपी में देखिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को। पैरासीटामोल आप मेडिसिन जानते ही हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ भी है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, सब्सटेंस विच लोअर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या कहेंगे उस सब्सटेंस को? एंटीपायरेटिक। दूसरा देखिए, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड इन स्टमक कैन बी कंट्रोल बाय,
हाँ ये अभी लिखा हुआ है ना, एंटासिड, ये रहा है ना, एंटासिड के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ड्रग यूज टू रिड्यूस द फीवर, अभी फीवर के बारे में बात किए थे ना, फीवर को जो रिड्यूस करे यही तो है, फीवर को रिड्यूस करता है, उसको क्या बोलेंगे, एंटी पायरेटिक, है ना। तो यही सब क्वेश्चन बार बार आता रहता है। देखो 8 नंबर में भी है ना, 8 में एंटासिड के बारे में फिर भी पूछा है, एंटासिड में क्या यूज किया जाता है, बताइए जी, एंटासिड में क्या यूज किया जाएगा। हाँ मैग्नीशियम, यही है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे मार्क कर सकते हो कि क्या क्या पूछता है, बस यही सब रिपीट करेगा, ठीक है। और मैग्नीशियम नहीं, और तो नहीं, सो विच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट नेम ऑफ द, देखिए जैसे डिस्क्राइब द सब्सटेंस, हाँ 20 नंबर में लॉन्ग में भी पूछा है, व्हाट इज एंटीपायरेटिक, है मिल गया आपको जवाब, ठीक है। तो ये सब आपसे पूछ सकता है सवाल इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए ट्रांसकुलाइजर नेक्स्ट लिखो, लिखो ट्रांसकुलाइजर क्या होगा, जो आपका स्ट्रेस को कम करे, मेंटल डिजीज वगैरह के लिए है ना, एक अनिल है। अरे मेंटल हर तरह का होता है, जैसे साइको टाइप के जो होता है, हर तरह का केस होता है, थोड़ा बहुत साइको सब है, कुछ सफाइयों को लेकर हो जाता है, बार बार मार रहा है कुछ एक चीज को, धुले हुए बर्तन को धो रहा है, ठीक है। कोई कोई लोग होता है कि एक ही बतवा को बार बार बोलता है, कुछ लोग टीवी देखेगा उधर भी बोल रहा है इधर भी बोल रहा है, उसी को रिपीट करता है। तो अलग अलग लेवल का होता है, थोड़ा बहुत सब में होता है, हर किसी बात को लेके पकड़ के बैठ जाना, सोचना, स्ट्रेस लेना, ज़्यादा चिंता करना, अच्छा फ्यूचर प्लानिंग जो अभी है नहीं, है ना, वो सब कर रहे हैं बैठ के, तो ये सब भी आपका ओवर थिंकिंग करते हैं इसको, तो ये सब साइको ही केस है ना जी। वर्तमान में नहीं जीना, है ना, पास्ट की चिंता से परेशान होना, उसने कैसे ऐसे बोल दिया, ये सब के लिए परेशान होना, सब मेंटल में ही आता है, थोड़ा बहुत साइको सब है, आप लोग अभी सेक्रेटरी से कराओगे सब में आएगा 4-5%, तो उतना चलता है। मेन है कि उसको एक्सेसिव, मतलब उसको मिनिमाइज अगर नहीं ठीक किए तो प्रॉब्लम है, आया बात समझ में, ठीक है। तुम लोग को लग रहा ज्यादा है ना, इसलिए दवा और थोड़ा ध्यान दे ले, अरे चुपचाप से पढ़ लो ये सब। नारकोटिक में क्या होता है जी, हैबिट, अरे यहाँ ध्यान दो, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, इनका आदत लग सकता है, तो लिखो इट इज हैबिट फॉर्मिंग। इसमें चाहो तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि पेन किलर्स आते हैं ना, पेन किलर्स, अरे क्लास के बाद करना, पेन किलर्स, अगला टेस्ट में अच्छा लाना मार्क्स, नहीं सर, अरे चलो ठीक है लिखो ना, इट इज हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। इस ड्रग का हैबिट फॉर्म हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या, स्लीपिंग पिल्स, है ना, स्लीपिंग पिल्स, नींद आने की गोली ज्यादा नहीं लेते हैं, अगर बराबर आप रेगुलर टाइम तक लेते रहे तो फिर आपको आदत पड़ सकता है उसका, बाकी आप तो जानते ही हो, ड्रग्स हो गया, पावरफुल दवा होता है, मतलब वो आपको थका देगा जल्दी से, मेडिसिन लो ना ऐसे भी नींद आ जाता है, ज्यादा पावरफुल दवा खा रहे तो बॉडी को आपको वो कर देता है ना, हाँ तो रेस्ट आएगा, इसीलिए ऐसे भी एलोपैथ दवा खाओ तो ऐसे भी नींद आने लगेगा। रीजन बताए थे ना, तो बताओ फिर, ले अपने कह रही है कि बताए थे तुमके, ठीक है बताइए, अरे नॉलेज शेयर करना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। ये था एनालिटिक, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये 2 मार्क्स में लिखने के लिए काफी आता है, ये वाला और ट्रांसकुलाइजर ये भी आता है, ठीक है। एंटीपायरेटिक आजकल ज्यादा पूछता है, ठीक है। और ये जब भी आएगा तो आप इतना लिख दीजिएगा कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, नार्कोटिक और नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक हो गया हैबिट फॉर्मिंग, जिसकी आदत लग जाती है, जैसे ड्रग्स वगैरह किसी भी, और नॉन नार्कोटिक हो गया जो पेन किलर्स हम खाते हैं, जैसे एस्प्रिन, सारिडोन, डिस्प्रिन, ये सब सर दर्द वगैरह या जो दर्द हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा तो उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन इनकी आदत नहीं लगती है।
और ट्रांसक्लोजर के बारे में तो बता ही दिया कि स्ट्रेस को, मेंटल डिजीज को कम करेगा, इक्वानिल है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है? तो नेक्स्ट लिखो ये कुछ मेडिसिन के नाम हैं। ये पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, और बाकी ये मेडिसिन जो है वो टाइफाइड के लिए यूज करते हैं। टाइफाइड भी एक टाइप का फीवर ही है जो बहुत लंबे समय तक रह जाता है ना, जल्दी ठीक नहीं होता है, तो उसको कहते हैं टाइफाइड। और क्वेश्चन नंबर 5 यही है ना ऑब्जेक्टिव में, तो टाइफाइड के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। और 7 नंबर नहीं, और देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ 13 का भी आंसर बता सकते हो। ये दो चीज बहुत पूछता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है जी, बताइए। हाँ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सब्सटेंस आपका क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी चाहो तो लिख लो, मैग्नीशियम ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो नोट करके लिख लो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। क्लोरोफिल है ना, ऑब्जेक्टिव लिख लो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। और एक और पूछता है, जिंक पूछता है क्या? जिंक का एक और सब्सटेंस है, वो होगा इसी चैप्टर में, वो किस में पाया जाता है। खैर आप ये लिख लो। ठीक है, तो देख लीजिए डिटॉल का क्लोरोजाइनॉल और टर्पिनॉल ये कम मिक्सचर होता है, इन दोनों का कंपोजिशन होता है, ये याद रखिएगा। टिंचर ऑफ आयोडीन ये बड़ा ऑब्जेक्टिव पूछता है जी, टिंचर ऑफ आयोडीन। और ये एंटी मलेरिया, ये मलेरिया के लिए यूज करते हैं, जैसे क्लोरोक्विनोन। तो ये सब मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे डिटॉल का एक है भी जी क्वेश्चन, 4 नंबर देखो, डिटॉल इज यूज एज किसके लिए, बताओ कैसे, किस तरह का यूज करते हैं। ऑप्शन देखिए, नहीं एंटीसेप्टिक ही टिक कीजिएगा, मलेरिया के लिए थोड़ा यूज करते हैं। सी ऑप्शन देखो, मलेरिया के लिए दिया गया। ठीक है, तो डिटॉल को आप क्या यूज कीजिएगा, एज ए एंटीसेप्टिक। अच्छा 6 नंबर का भी आंसर ही मिल गया। 4 का तो आपका हो गया बी, 6 का बताइए। 6 का क्या हो जाएगा, क्लोरोक्विनोन है ना, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में। और क्या है, क्लोरामाइन, ये 9 नंबर जो है ये तुम्हारा एंटीसेप्टिक में ही आता है, तो ये भी एक लिख लो, एंटीसेप्टिक जहाँ पे लिखे हो उसके ऑप्शन में लिख लीजिए क्लोरामाइन, इसके एग्जाम्पल में ये भी पूछा हुआ है, तो क्लोरोअमाइन टी, ये भी एक एंटीसेप्टिक ही है, आपके एग्जाम में पूछा गया तो लिख लीजिए। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे फोकस कीजिएगा, उनको जरूर याद रखिएगा, ये सब पूछ सकते हैं आपसे। हाँ 16 नंबर देखो, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट में कौन कौन आ जाएगा, ये सभी आते हैं एंटीऑक्सीडेंट है ना, विटामिन ई है ना, सिट्रिक एसिड, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है। आपको पता होगा विटामिन सी ज़्यादा लीजिए, सिट्रिक एसिड उसी में मिलता है, तो ये सब हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। और 17 क्या है आपका, एक सोप है
लिख लीजिए, अल्कली सॉल्ट इज असोप। असोप का फॉर्मूला पता है ना, 15 नंबर क्वेश्चन। हाँ, साबुन। इसका क्या फॉर्मूला होता है जी? C17H35COO ठीक है, सोडियम। और इसको पढ़ते हैं एसीटेट में आ गया, फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इसको, सोडियम। तो ये आप लिख लो, 15 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला आता है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन इसी पे है ना जी, शॉर्ट में देखिए 18 नंबर क्या पूछा है आपसे कि डिटॉल का कंपोजिशन बताइए, है ना। तो डिटॉल का कंपोजिशन आपको लिखा हुआ है। फिर 19 नंबर देखिए, 3-4 ड्रग के बारे में पूछा गया, एनालिसिस, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, ये सब आपका लिखा हुआ है ना। एक है एंटीहिस्टामिन, ये तुम्हारा ना एलर्जी के लिए यूज करते हैं, एंटीहिस्टामिन, ठीक है। तो खैर 2 लिखने, 2 लिख लेना। अब 20 नंबर देखो, एंटीपायरेटिक और एंटीसेप्टिक के बारे में लिखना, लिख लीजिएगा। ये 90 का ए का मतलब एनालिसिस, ये तो बताइए जी, जिसको रिड्यूस करते हैं, पेन किलर जो जिसमें आता है। और यही क्वेश्चन रिपीट किया है 20 में, देखो एनालिटिक, एंटीबायोटिक, या फिर ये, ठीक है। चलो जल्दी से एक बार लिख लो, देख लो क्वेश्चन सब एक बार, ठीक है। ये समझ गए? तो देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि लैब में तैयार किया जाता है और ये मीठा करने के लिए यूज करते हैं फूड में। कुछ यहाँ पे नाम है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन अभी करवाया था ना, सैक्रीन किस में आया था? 14 में। 14 का क्या हो जाएगा आंसर जी? बोलिए जल्दी से, ये कैसा है? स्वीटनिंग एजेंट है? हाँ, बी आर्टिफिशियल है। और 12 का भी आंसर कर सकते हो, नहीं 12 का बताइए। ए, केवल ए होगा, सब आ जाएगा बाबू, ऑल ऑफ दिस। 12 का डी, ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे, प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, तो फूड को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं, जैसे सॉल्ट, सॉइल, ये सब याद रह जाएगा आपको जल्दी से, आसानी से। जैसे जो आप पिकल्स में देखते हो, अचार वगैरह में, तो इन्हीं का यूज किया जाता है उनको प्रिजर्व करने के लिए। और बहुत सारा चीज़ जो डब्बा बंद चीज़ें होती हैं, उनको भी प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे सब्सटेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपके यूज करते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है जो ज़्यादा मार्क्स का आता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। 3-4 मार्क्स के आते हैं, 2-3, 1-2 ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं का, वो 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने बच्चे ने पूछा कि सोप क्या होता है, तो लिख लो सोप क्या होता है। सोप का तो फार्मूला बता दिया ना जी। मेनली सोप का आपको एक्शन पूछेगा कि कैसे सोप, देखिए व्हाट इज सोप, हाउ डज इट क्लीनिंग, एक्शन ऑफ सोप, है ना, कैसे सफाई करता है। तो सोप इज द कंपोजिशन ऑफ C17H35COO यही ना सोप का फॉर्मूला है जी। मेनली पूछेगा कि ये सफाई कैसे करता है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो हेडिंग दीजिए क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्लीनिंग एक्शन ऑफ। अच्छा, इसमें 2 सब्सटेंस है, देखिए तो ध्यान से क्या क्या है। देखिए सोडियम आपका पॉजिटिव साइन के साथ होगा, और ये टोटल पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। कोई दिक्कत किसी में? अच्छा, ये तो एसिड हो गया नेगेटिव पार्ट, लेकिन ये कैसा है? ये जो पार्ट है ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक पार्ट कैसा होगा? वो सॉल्ट ये वाटर सोलेबल होगा या ऑयल सोलेबल होगा? ये सब ऑर्गेनिक सब्सटेंस किसमें मिक्स होते हैं? पेट्रोल, डीजल, ये सब किसका सब्सटेंस है? सब कार्बन का सब्सटेंस है, समझे। ये ऑक्टेन होता है तो, या हेप्टेन होता है। तो ये सब जो सब्सटेंस है आपस में मिक्स इसीलिए होते हैं क्योंकि सब कार्बन के सब्सटेंस है। तो देखिए जनरली जो कपड़ों में गंदगी लगती है
इनका थोड़ा सा हम डायग्राम पे भी बताते हैं अभी। तो देखिए कपड़ों में जो गंदगी होती है वो क्या होती है, वो होता है तुम्हारा जनरली तेल का ही दाग होता है, ऑयल डर्ट होता है, यही होता है ना जी। ठीक है, ये रहा मान लो कपड़े में दाग उग लग गया, जो भी हो गया, स्वेटिंग होता है, वो पसीने की तरह ही होता है, सब कुछ है ना, कॉलर वॉलर गंदा होता है जो भी है, जिसको केवल पानी से साफ कीजिएगा साफ होगा। आप खाना खाओ ऑयली है, केवल हैंड से वॉश पानी से वॉश करो, नहीं होगा, क्योंकि वाटर का जो टेंडेंसी होता है उसके साथ मिक्स नहीं होता, उसके ऊपर फ्लोट कर जाता है, तो तैर के बाहर निकल जाएगा। तो उससे तो सिर्फ साफ नहीं होने से रहा, यानी थोड़ा सा आपको हैंड वॉश लेना पड़ता है जो कि उसके साथ मिक्स हो जाए। फायदा क्या होता है, उससे मिक्स हो जाए, फिर पानी से हम वॉश आउट कर लेते हैं या एजिटेट करते हैं, हाथ को रब करते हैं, उससे साफ होता है। तो सेम काम यहाँ पे क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में भी होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जैसे ये आपका कपड़े में गंदगी लग गया, ऑयल डर्ट वगैरह ये जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक, मतलब जो वाटर सॉलेबल हो, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर सॉलेबल, एक होगा तुम्हारा कैसा, ऑयल सॉलेबल, यानी कि हाइड्रोफोबिक। इसमें लिख सकते हो थोड़ा सा कि एक पार्ट होगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट कैसा होगा, जो पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बताओ पानी में कौन सॉलेबल होता है, पोलर ना जी, नमक नहीं पोलर है। पोलर मतलब समझते हो चार्ज, चार्ज यहाँ दिख रहा है, इस पे चार्ज दिखा ना, ये होता है हाइड्रोफिलिक, जो चार्ज सब्सटेंस है। ये किस में सॉलेबल होंगे, वाटर सॉलेबल। और एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक जो पानी से दूर जाए, तो फिर किस में सॉलेबल होगा, पानी से दूर जाएगा तो यानी ऑयल में सॉलेबल होगा। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन पोलर। नॉन पोलर सब्सटेंस तुमको इसमें नहीं दिख रहा है, सी कार्बन का कोई भी कंपाउंड्स में क्या चार्ज होता है, CH4 चाहे C2H6, ये सब कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर हैं तो फिर किस में सॉलेबल होंगे, ऑयल सॉलेबल, ऑयल में सॉलेबल होंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो देखो ये लोग क्या करते हैं, जो नॉन पोलर सब्सटेंस है उसको हम एरो से दिखा रहे हैं, ठीक है। नॉन जो किस में सॉलेबल होते हैं, ऑयल में, ठीक है। आज जो पोलर सब्सटेंस है वो यहाँ पे ऐसा टेल जैसा बना दो, टेल, इसकी पूंछ है ना। अब देखो होता क्या है, आप जब कपड़े धोते होगे तो क्या करते हो, कपड़े को गोद दिया पानी में और उसके बाद थोड़ा सर्फ दिया, ठीक है, या साबुन लगाया, अप्लाई किया। तो जब आप साबुन लगाइएगा और खास करके जहाँ गंदगी होती है वहाँ मारते हैं हम लोग, तो होता क्या है कि देखो अब साबुन का वो पार्ट जो कि कैसा है, नॉन पोलर यानी कि ऑर्गेनिक है, ये पार्ट, ये कहाँ जाके किसको सराउंडिंग कर लेगा, ऑयल डर्ट को। और जो ये आप उसमें वाटर भी तो अप्लाई करते हो, तो वाटर में कौन मिक्स हो जाएगा, ये सब्सटेंस। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चूंकि ऑयल में ये जाके मिक्स हो गया है, तब आप एजिटेट कीजिएगा तो ऑयल इससे मिक्स होके टूट कर बाहर आता चला जाएगा। इस फॉर्मेशन को मिसेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इस फॉर्मेशन को। आप बताइए अगर आप कपड़े से, आप देखिए उसमें वो मिक्स हो चुका है, तो जैसे ही आप एजिटेट कीजिएगा वॉशर से, क्योंकि कॉलर वॉलर को रगड़ा जाता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन भी यही काम करता है। तो आपने इसको एजिटेट किया तो ये ऑयल डर्ट क्या हो जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में ट्री टूट जाएगा जी, एक दो को टुकड़ा ले लेते हैं ज़्यादा, तो छोटे छोटे टुकड़े में टूट गया। अभी भी साबुन का जो कौन पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि ऑयल डर्ट है, उसको जाके घेर लेगा, ठीक है, फिर से घेर लिया, फिर इसमें डिजॉल्व हो गया। अब डिजॉल्व होगा तो फिर से ये टूट जाएगा और फाइनली कपड़े से क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में पहले टूटता है, फाइनली कपड़े से वॉश आउट हो जाएगा, पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। आया बात समझ में। केवल पानी मारते तो क्या होता है, जैसे कपड़े पे गंदगी लगा हुआ, केवल पानी मारेंगे तो इसके ऊपर से निकल जाएगा, फ्लोट कर जाएगा, तो वाटर उसको नहीं, वाटर उसमें जा ही नहीं सकता। लेकिन जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो उसके अंदर चला गया, फिर अगर हम एजिटेट करेंगे तो टूटता चला जाएगा और छोटा पार्ट हो जाएगा और छोटा पार्ट हो जाएगा और छोटा छोटा होते हुए अंत में बाहर निकल जाएगा। छोटे पार्टिकल्स होंगे ना तो वो अपने आप वॉश आउट हो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर बड़े सब्सटेंस है तो उसको निकालने के लिए पहले उसको तोड़ना जरूरी है। तोड़ने के लिए उसमें इनसाइड मतलब उसमें डिजॉल्व होना जरूरी है, जो सब्सटेंस आप अप्लाई कर रहे हो। आज जैसे कि आपने सोप अप्लाई किया तो साबुन का जो ये पार्ट है, ऑर्गेनिक पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, वो ऑयल में
डिजॉल्व हो जाता है, और अंत में उसको डिजॉल्व हो गया, उसको तोड़ दिया, उससे बाहर निकल गया। ठीक है, क्योंकि साबुन तो वाटर में सॉल्युबल है, तो वो पानी के साथ बाहर निकल रहा है, तो इसको भी साथ में लेते हुए निकल जाएगा। आ रहा बात समझ में? तो ये है तुम्हारा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है, चलो ये डायग्राम बना लो, आएगा एग्जाम में। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 27। ये आएगा तो बना लेना डायग्राम, डायग्राम जरूर बनाना। फिर मिसेल्स क्या है लिख लो, चलिए लिख लीजिएगा। तो देखिए क्लीनिंग एक्शन में वही बात है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है जो सराउंडेड रहेगा वाइल्ड से, और जिसको आप क्या कहते हो? मिसेल। तो ये ध्यान रखिएगा कि मिसेल भी कभी कभी ना आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि व्हाट इज मिसेल, ये भी आ जाता है सवाल। ठीक है, तो डायग्राम उड़ाम बना देना, उससे मार्क्स ऐसे भी मिल जाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत लिख देना। इन मिसेल्स को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर से उसको वॉश आउट करते हैं, और फाइनली ये छोटे छोटे टुकड़े पानी के साथ बाहर निकल जाते हैं। नहीं देखते हो कि लास्ट में कपड़े को क्या करते हो आप? एजिटेट किया, फिर उसको 1-2 बार वॉश आउट करते हैं, 2-3 बार उसको धोते हैं पानी में, है ना, तेजी के साथ, तो पानी के साथ वो गंदगी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये है सोप का क्लीनिंग एक्शन। और बताइए इस चैप्टर में और कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। हाँ, ये सिर्फ क्या, किसका? अच्छा, टेस्ट का बताते हैं। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है मिसेल्स? नहीं ना, ठीक। हाँ, बताइए क्या दिक्कत है आपको? तो देखिए इस चैप्टर में आपको 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा, केवल ये चैप्टर बिहार बोर्ड में है। बायो के बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई के लिए तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि सीबीएसई में ये चैप्टर हट चुका है। ठीक है, आया बात समझ में? तो ये छोटा सा एक चैप्टर है जिसमें आपको मेडिसिन के बारे में पूछेगा, कुछ अलग अलग बीमारियों के बारे में पूछेगा, जैसे पायरेटिक। पायरेटिक किसके लिए यूज करते हैं? जल्दी बताओ, ये ना करो, जल्दी बताओ, बोलो ना रे। पायरेटिक, एंटी पायरेटिक यूज करते थे ना, टू रिड्यूस द फीवर, फीवर को कम करने के लिए। और फिर अगला क्या पढ़े थे? ट्रांसक्यूलाइजर, किसको कम करता है? स्ट्रेस को। हाँ, इसके बाद कौन था? एनालाइजिस, वो क्या कर रहा था? हाँ, फिर एंटीसेप्टिक था। एंटीसेप्टिक के एग्जाम्पल्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन है जी? हाँ, डिटॉल। डिटॉल किसका कंपोजिशन है? डिटॉल का कंपोजिशन क्लोरोजेनिनॉल एंड टर्पिनॉल, समझे? एक टिंचर ऑफ आयोडीन भी कभी कभी पूछ लेता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर तो आप जान ही रहे हो, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया गया है, और ये आपका 0 कैलोरी होता है, इसमें कैलोरी बिल्कुल नहीं होता है, और स्वीट भी कर देता है फूड को, है ना। तो ये डायबिटीज पेशेंट ज़्यादा यूज करते हैं, उनके लिए प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा और क्या है? और क्या पढ़े थे? फूड प्रिजर्वेटिव्स, वो ऐसे जो फूड को प्रिजर्व करें। और एक है आपका क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यही छोटा सा चैप्टर था। ठीक है, हाँ।